श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ मेला प्रयागराज त्रिवेणी में चल रही महाशिवपुराण की कथा। आइए सुनते हैं 5वें दिन एवं अंतिम दिन की कथा। पार्थिव पूजन का महत्व स्वयं गौतम ऋषि माता अंजना जी को कहते हैं और माता अंजना जी ने फिर पार्थिव पूजन करना प्रारंभ किया। एक पिता का काम है बेटी को अच्छी सीख दी। घर में थोड़ा थोड़ा विवाद चलता रहता है। कोई की बुद्धि, कई बार धन का भी माना जाता है, कई बार सुंदरता का भी माना जाता है, कई बार विचारों का भी माना जाता है। लड़के को लगता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं तो दिन भर घर में रहती है। कई बार लड़की को लगता है कि मैं कमा कर ला रही हूं, घर चला रही। कई बार सुंदरता का भी माना जाता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, तुम मेरे लायक नहीं। कई बार लड़का कह देता है तू मेरे लायक नहीं। इन सभी अभिमानों से दूर हटकर यदि परिवार को सही से चलाना है तो शंकर पार्वती जी के जीवन को देखिए। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है, उसको समझो। कहाँ हिमालय राज की पुत्री मां पार्वती जी और कहाँ देव अधिदेव। विचार करो, धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है, सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताती है। ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए। इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो। पर दौड़ दौड़ के बार बार अदालत का रास्ता ना जाए। थोड़ा साझा करिए। हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, धीरे 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 सब अनुकूल। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं जाए, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं। पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों?
कितनी भी कूटाकूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो। तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। अंजना माता को गौतम बाबा ने कह दिया शिव की आराधना, और कितनी कृपा मेरे भोले बाबा ने करी, जरा देखिए। शंकर भगवान की आराधना अंजना माता ने करी और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा पूछो जरा अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने कह दिया कि मुझे पुत्र के रूप में शिव चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे हो, शिव। अब भगवान शंकर ने अंजना माता के पास में पार्वती के द्वारा खबर पहुंचाई, पार्वती जाकर बोल कर आओ कि शंकर भगवान गर्भ में नहीं रहते और गर्भ से प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो तो आजन्मा गर्भ में नहीं रह सकते। भगवान नारायण गर्भ में रह सकते हैं, ब्रह्मदेव गर्भ में रह सकते हैं, इंद्रदेव गर्भ में रह सकते हैं, सारे 33 कोटि देवता गर्भ में रह सकते हैं, पर शिव गर्भ में नहीं रह सकते। गर्भ में शंकर नहीं रहेंगे। जाओ बोलो। पार्वती जी ने अंजना माता से जाकर निवेदन कर, माँ शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनका एक अंश मात्र स्वरूप मेरे गर्भ से जन्म ले ले, ठीक है। और पवन देव को बुलाया, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र प्रकट कर सकता हूं, एक अंश। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके मिल्क चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है अरे किसी ने कहा गुरुजी एक बात तो बताओ हमको। हमने पूछा क्या? बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा, उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए। हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता। इतने प्रबल हनुमान जी महाराज थे।
इतने प्रबल हनुमान जी, एक हनुमान जी के रोम से भी रोम, रोम से भी रोम, रोम के 1000 टुकड़े कर लो, उस 1000 टुकड़े का एक अंश बाली के सामने आता और उसका बल आधा भी बाली में चले जाता तो बाली बीच में से फट जाता, उसको झेल नहीं पाता। इतने प्रबल श्री हनुमान जी थे। और आज के जमाने में लोग कह देते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए। बाली घबरा रहा है, उसका एक रोम का भी 1000वां अंश सामने आ जाता तो बाली की आधी शक्ति हनुमान की मिल जाती तो बाली फट जाता। तो बाली, जरा विचार करो, अब लोग कह रहे कि महाराज जी हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, तो हम उनको देख के हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में आ गए, इतनी बड़ी शक्ति तेरे शरीर में। वो है बाली एक रोम का 1000वां हिस्सा धारण नहीं कर पा रहा। हनुमान जी आ गए। चलो मान लो हनुमान जी आ भी गए तुम्हारे शरीर में, तो तुमने कौन सी आग लगाई? मान तुम कह रहे हो कि हनुमान जी हमारे शरीर में आ गए, जलाओ। जिस घर में तुम्हें हनुमान जी आए हैं आग लगा दे, फिर तेरी मम्मी तुझ में लगा दे, देख लगा 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 लगे, छू लग जा। अरे क्यों देवताओं को बदनाम करने में लगे हो भाई? बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उसको मजबूत बने रहने तो ढोंग और ढकोसले में लेकर मत जाओ, पाखंड की ओर लेकर मत जाओ। हनुमान जी का एक रोम का आधा से भी रोम 1000 टुकड़े कर दो उस रोम के, और वो रोम भी अगर बाली के सामने आ जाता तो बाली की अंदर हनुमान जी की रोम की भी आदि शक्ति आ जाती तो बाली बीच में से फट जाता। इतना प्रबल बल था। क्या समझे हो शंकर भगवान को? क्या समझे हो? लोग कहते हैं देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ। जल क्यों चढ़ाओ? क्योंकि शंकर भगवान का तेज इतना तीव्र है, जब हम जल चढ़ाकर अपने मन की बात करते हैं तो मेरा भोलेनाथ मेरे दुखड़े काटने के लिए दौड़ पड़ता है। चढ़ाओ जल, चढ़ाओ। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए महाराज जी। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद, महाराज जी मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की तबीयत पैरालिसिस की वजह से खराब हो गई थी, फिर मैं और मेरी बेटी ने पलंग पर रहकर ही मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया, उसका पूजन मैं किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव। दूसरा पत्र है राधेश्याम साहू, प्रेम शिला साहू, कौन सा बाजार लिखा है? प्रेम शिला साहू। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। टीवी पे तो दिखाओ। हाँ दिखाओ। कौन सा? थुनी बाजार। थुनी बाजार जिला गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो? हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव
हमारी बच्ची 11 साल की थी, तब उसको सफेद दाग शरीर पर हो गए। बहुत दवा कराया, तब भी लोग बहुत दिखाए, तभी हमारी बच्ची ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, उसका शरीर पर दाग बढ़ता जा रहा था। हमारी बच्ची को लोग हर कुछ कह देते थे। क्या करें? अब ये बीमारियां तो शरीर में आ गई, अब इसको कौन मिटा सकता? गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। तब हमारी देवरानी ने कहा, भाभी जी, आपके बेटी को पूरा शरीर ही सफेद होता जा रहा है। वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आती है। तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और आपने जो जो उपाय बताए वो सब करे। हम सीहोर पहुंच गए, बेटी को रुद्राक्ष दिलवाया, कंकर शंकर की पूजन कराई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष लेकर आ गए, तभी हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है। और हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और जो जो उपाय आपने बताए बच्ची ने वो करे। जैसे गाय के बछड़े का दूध वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, चंद्रमा वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी के शरीर के पूरे सफेद दाग मिट गए और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं ग्राम सुखसा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरा एक बेटा जिसके शरीर में ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। गुरुजी, उसकी ना तो वो खा सकता था ना पानी पी सकता था, गला बंद सा हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट कर जांच देखी और गले का ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे बेटे का, मैं छोटे से लड़के का कैसे ऑपरेशन कराती, ऑपरेशन का समझ नहीं पाया। तब हम लोग डॉक्टर से कहे कि हमको दवा दे दो, हम ऑपरेशन बाद में करा लेंगे। ऑपरेशन की तारीख निकाली गई और गुरुजी हम तारीख निकलवा कर आ गए। फिर कथा टीवी पर सुनी और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, बेटे को भी ले जाती, नंदी के पास बिठाकर जल बेटे को पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए लेकर गई, फिर वापिस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी नली साफ हो चुकी है और आवाज भी काम करने लगी और बेटे ने वापिस आनंद पाया। मेरे बेटे का नाम शिवाय गुप्ता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको? शिव ओघ